एवरीवन, तो इस लेक्चर में हम एक मेंसुरेशन की काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर कट फ्रॉम ए बिग क्यूब एंड ऑल द स्मॉलर क्यूब्स आर अरेंज्ड इन ए रो टू फॉर्म ए लॉन्ग क्यूबॉइड। ठीक है, तो प्रॉब्लम बोल क्या रही है, एक मेरे पास बड़ा क्यूब है, उसको मैं क्या करता हूँ 125 छोटे आइडेंटिकल क्यूब्स के अंदर कट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो वॉल्यूम रहेगा ना वो तो सेम रहेगा। जितना वॉल्यूम बड़े वाले क्यूब के अंदर था ना, उतना ही वॉल्यूम 125 छोटे छोटे क्यूब है ना, उनको मिला के जितना वॉल्यूम होगा ना, वो दोनों की दोनों वॉल्यूम क्या होंगे, इक्वल होंगी। तो एक रिलेशन तो यहाँ से आ गया कि 125, लेट से मैं जो छोटा वाला क्यूब है ना, उसकी साइड की लेंथ कितने मानता हूँ, एक्स मानता हूँ। तो जो वॉल्यूम होगा छोटे वाले क्यूब का एक का, वो कितना होगा, वो होगा एक्स क्यूब। तो ऐसे ही जो बड़ा वाला क्यूब होगा ना, उसका वॉल्यूम कितना होगा, लेट से उसकी साइड को मैं ए मानता हूँ, तो ए क्यूब। तो इन दोनों का वॉल्यूम कितना होगा मेरे पास, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि बड़े वाले में से ही तो काट के, मतलब बड़े वाले को भी तो छोटे छोटे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हम। तो यहाँ से मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ। तो ये होगा ए क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब इक्वल टू 125 अपॉन में 1। तो यहाँ से ए अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 5 अपॉन में 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू ए की वैल्यू 5 लेता हूँ ना, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1। तो ये रिलेशन होगा उनकी साइड्स में। मतलब अगर मैं 5 यूनिट बड़े वाले क्यूब की साइड मानता हूँ, तो 1 यूनिट छोटे वाले साइड्स की यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो अब इनका सरफेस एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले बोल क्या रहा है वो, कि जो छोटे छोटे क्यूब है ना, उनको मैं क्या करता हूँ, एक लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करता हूँ, जिससे वो एक क्यूबॉइड बन जाए। तो यहाँ से देखो, छोटा वाला क्यूब मैंने यहाँ से लिया, जिसकी साइड कितनी है मेरे पास, एक है। ऐसे ही इसको मैं सेकेंड वाले छोटे वाले क्यूब के अंदर मैच करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से जो साइड होगी ना, वो बढ़ती जाएगी एक। ऐसे ही थर्ड वाला गया, थर्ड वाला जाएगा। तो इस केस में ऐसे ही चलता रहेगा। तो एक 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 करके टोटल मेरे पास कितने होंगे, 125 क्यूब्स होंगे। तो ये जो लेंथ होगी ना मेरे पास, 125 यूनिट होगी। ठीक है, इसकी विड्थ कितनी होगी, 1, एंड हाइट कितनी होगी, 1। तो ये जो मेरे पास क्यूबॉइड बनेगा ना, इसकी लेंथ कितनी होगी, 125। ठीक है, तो लेंथ मेरे पास 125 आ गई, ब्रेथ आ गई और हाइट आ गई। यहाँ से मैं टोटल सर्फेस एरिया निकाल सकता हूँ। तो जो टोटल सर्फेस एरिया होता है मेरे पास क्यूबॉइड का, वो कितना होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एल एच। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पर। तो ये होगा 2 ब्रैकेट में एल इंटू बी, एल की वैल्यू 125 है, बी मेरे पास 1 है, प्लस में 1 इंटू 1 प्लस में 125 इंटू 1। तो ये वैल्यू कितनी आई मेरे पास, ये आई 2 इंटू 125 इंटू 125 प्लस 125, 250, 250 में एक जोड़ेंगे तो 251। तो 251 मेरे पास आया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये हुआ 502। तो 502 होगा ना, ये टी एस आएगा किसका, जो मेरे पास लंबा बड़ा सारा जो मेरे पास क्यूबॉइड बना था ना वो। ठीक है, और इसका सरफेस एरिया कितना आया, किसका, ये जो बड़ा वाला क्यूब था ना इसका, इसकी लेंथ मैंने निकाल ली थी, कितनी थी, 5। तो यहाँ से इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा मेरे पास, 6a²। ठीक है, तो 6 इंटू 5 का होल स्क्वायर, तो 55 25 25 का 150। तो 150 मेरे पास क्या है, टी एस ए किसका, ये बड़ा वाला जो क्यूब था ना उसका। अब सिंपली हमें क्या निकालना है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है किसके अंदर, ये जो एरिया है ना टोटल सरफेस एरिया इसका। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर 502 लिखो माइनस का 150, ये इंक्रीमेंट हुआ किसके रेस्पेक्ट में, ये जो बड़ा वाला क्यूब है उसके रेस्पेक्ट में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो 502 में से 150 गया मेरा, तो ये कितना बचा, तो ये बचा 2, और ये हुआ 5, और ये हुआ 3। 352 अपॉन में 150 इंटू 100। तो यहाँ से कट कर लेते हैं, 5 से जा रहा है 5 या 15, 5 दूनी 10, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ मेरा 704। तो 704/3, तो 704/3 मेरा किसके इक्वल होगा, ये होगा 234 सही 2/3 परसेंटेज। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। थैंक यू।